जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की इस करंट की पाक्षिक सीरीज में। पीछे की 15 अगस्त के बाद में अपने करंट की कुछ क्लास नहीं डाली थी। रीजन आपको पता है, पटवार का एग्जाम, राजस्थान पुलिस का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम और फोर्थ ग्रेड के एग्जाम कंटिन्यू आपके एग्जाम आ गए थे। तो हमने एक बार उसको सोचा कि आपकी तैयारी में दिक्कत ना आए। और अब जैसे सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और सबसे बड़ा जो एग्जाम ग्रेड 3 टीचर्स भर्ती का है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रादेशिक का करंट आएगा। तो हमने सूजस के सार के अंदर आज की क्लास में 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक 2025 तक का करंट इसमें इकट्ठा अब मैंने डाल दिया है, सारा सार संग्रह। और इसके बाद में 16 सितंबर से लेकर के अगली क्लास में 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का जो करंट है आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अब अपलोड हो जाएगा, उस क्लास में हम करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको जी के विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम चैनल है, जी के विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम, उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जी के विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम चैनल में इस क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर चांदकौर जोशी डॉक्टर चांदकौर जोशी काफी सुर्खियों में रही, काफी चर्चा में रही। एक रचना कौन सी है? बिलखता बादल और कागलेरी करामात। बिलखता बादल और कागलेरी करामात जो मुख्य कृतियां राजस्थानी में लिखित साहित्यकार डॉक्टर चांदकौर जोशी के द्वारा लिखित है। और अब बात करेंगे नगरीय निकाय। 31 अगस्त 2025 की कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में नगरीय निकायों की जो संख्या है वो 282 से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? 312 कर दी है। तो नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई है? 312 ये कर दी गई है। और इसके बाद में अब हम चर्चा में पढ़ेंगे जो गांव है वो कौन सा? बोडाना गांव जैसलमेर, काफी चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आगामी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बोडाना गांव जैसलमेर में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को नाचना जैसलमेर के ग्राम कौन सा? बोडाना में 2000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क हेतु भूमि आवंटित की है। तो कितनी मेगावाट का बनेगा? 2000 मेगावाट का सोलर पार्क है उनाचना के कौन से गांव में बनेगा? तो बुडाना गांव जैसलमेर में बनेगा, जो कि 2000 मेगावाट का होगा। चर्चित गांव कौन सा पढ़ेंगे? तो बुडाना गांव, जो कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। और इसके बाद में एमएसएमई उद्योगों की पढ़ेंगे। एमएसएमई कॉन्क्लेव जो कहां पे हुआ? भैरवगढ़ उदयपुर में। तो हाल ही में एमएसएमई कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया है? भैरवगढ़ उदयपुर में किया गया। और कब से कब तक? तो 19 सितंबर से लेकर के 30 अगस्त तक, 19 सितंबर से लेकर के 30 अगस्त तक एमएसएम कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया उदयपुर में। और आयोजन किसने किया? केंद्रीय मंत्रालय के फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो अब इसके बाद में एक गांव चर्चा में पढ़ेंगे, वो कौन सा? कटेरी। तो जगह कौन सी? कटेरी। तो भाजीपुर गांव करौली में प्रसिद्ध भैरव बाबा के मेले के दौरान भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के अवसर पे कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। और ये कुश्ती दंगल जो है पिछले 50 सालों से किया जा रहा है, तो करके ये चर्चित रहा है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड। एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड, यानी कि हाल ही में राजस्थान ग्रामीण बैंक को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा एपीवाई एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रंगीला रत्न अवार्ड 2025। दोस्तों ये क्लास आपके आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एग्जाम के अंदर लास्ट के 6 महीने का करंट आपको तैयार करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मोस्ट पीक मंथ रहेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न डालेंगे, वही हम आपको करवा रहे हैं। तो रंगीला रत्न अवार्ड 2025 खेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से बसंती कुमावत बीकानेर को सम्मानित किया गया है। तो रंगीला रत्न जो अवार्ड है वो किसको मिला है? बसंती कुमावत को मिला है। और बसंती कुमावत का संबंध कहां से है? तो बीकानेर से है। आगे देखेंगे वार्षिक आम सभा जयपुर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 7वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। तो ये दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की राजस्थान की 7वीं जो वार्षिक आम सभा है, इसका आयोजन जयपुर में हुआ। अब है जापानी मियावाकी एक टेक्निक।
जो क्या वृक्षारोपण के अंदर आती है, जापान की है। टेक्निक का नाम क्या है? मियावाकी टेक्निक। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि भी हाल ही में राजस्थान के बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा राजस्थान में पौधारोपण के तहत मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जापान के मियावाकी जो टेक्निक है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को इन्होंने अवगत करवाया। और अब आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी जापान की जो मियावाकी जो टेक्निक है ये भी क्या है पौधारोपण के अंदर या हरियाणा राजस्थान के अंदर है अपनाई जाए। तो ये जापान की टेक्निक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेश कुमार जी व्यास। तो कवि डॉक्टर राजेश कुमार जी व्यास को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। तो मध्य प्रदेश का आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, मध्य प्रदेश का आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार ये किसको प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कवि राजेश कुमार जी व्यास को प्रदान किया गया। और आगे इनकी जो रचना पढ़ेंगे कौन सी? तो कलाओं की अंतर्दृष्टि। तो कौन सी रचनाओं के लिए दिया गया है? यह कलाओं की अंतर्दृष्टि के लिए ये इनको प्रोवाइड किया गया है। और आगे और अभी चर्चा में है तो मिग 21 लड़ाकू विमान कौन सा है? मिग 21 की जो विदाई है ये 25 अगस्त 2025 को 25 अगस्त 2025 को लड़ाकू विमान कौन सा? मिग 21 की जो विदाई ये 25 अगस्त 2025 को नाल एयरबेस एयरपोर्ट से यानी कि बीकानेर से की गई है। तो इसकी जो अंतिम विदाई कहां से हुई है? तो नाल एयरबेस से बीकानेर से की गई है। कब? 25 अगस्त 2025 को। अब है इसके बाद में योगेश कुमार। थाईलैंड में आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में योगेश कुमार साहू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट है सक्षम अभियान जयपुर 2025 का। ये 18 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर 2025 तक हुआ। सक्षम अभियान 18 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर 2025 तक कहां पे आयोजित हुआ है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो विशेष योग्यजन जो व्यक्ति हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से उनको संबल प्रदान करना। और इसमें क्या है? कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण है वो भी उनको उपलब्ध करवाना। और प्रथम चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इनमें चिन्हीकरण करके उनको कैंप लगाए गए। और आगे है न्यूयॉर्क। ये अच्छा प्रश्न है भाई, भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तर्ज पे आएगा। न्यूयॉर्क राजस्थानी पर्यटन वर्ष 2025 राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं? राना कहते हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने वर्ष 2025 को राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। 2025 को घोषित कर दिया, राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। और 6 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर के द्वारा राना डे घोषित किया। तो राना जो डे घोषित किया गया है वह है कौन सी डेट को? 6 अगस्त को राना डे घोषित किया। राजस्थानी पर्यटन वर्ष कब घोषित किया? 2025 को घोषित किया। राना डे कब घोषित किया? 6 जुलाई को घोषित किया गया है। और इस वर्ष राना अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करके सिल्वर जुबली बना रहा है। तो राना के 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और राना अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। राना डे कब बनाया घोषित किया गया है? तो 6 अगस्त को, जुलाई नहीं 6 अगस्त को राना डे घोषित किया गया है। और आगे राना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रेम भंडारी। तो राना के अध्यक्ष पूछा जाएंगे तो प्रेम भंडारी जी है। और अब ये मोस्ट ट्रेंडिंग, तो सबसे लाइमलाइट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राजस्थान। और हरियाणा राजस्थान अभियान में इस वर्ष कुल 10 करोड़ पौधे लगा करके ऐतिहासिक उपलब्धि राजस्थान ने अपने नाम कर ली है। सरकार ने अपना टारगेट पूरा कर लिया और कुल 10 करोड़ 24 लाख पौधे लगाए गए थे। इसमें से 9 करोड़ 83 लाख पौधे तो ब्लॉक स्तर के ऊपर, जबकि 37,51,000 पौधे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर लगाए गए। और अब तक 20 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर पौधारोपण है वो किया जा चुका है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का पूछे कौन कौन से विभाग का इसमें कितनी कितनी भागीदारी या योगदान रहा, तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का। शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख पौधे लगाकर के इसमें पहली रैंक हासिल की है। नंबर 2 ग्रामीण एवं विकास विभाग ने 2.65 करोड़ पौधे लगाकर के इसमें सेकंड रैंक हासिल की। नंबर 3 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाकर के इसमें थर्ड रैंक हासिल की है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 लाख पौधे इसमें लगाए गए। तो नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 ग्रामीण विकास, नंबर 3 वन विभाग, टोटल मिलाकर के कितने पौधे लगाए गए हैं? 10 करोड़ 24 लाख पौधे इसमें लगाए गए हैं। और सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले जिले कौन से? अच्छा प्रश्न है। हरियाणा राजस्थान के तहत कुल कितने? 10 करोड़ 24 लाख पौधे लगाए गए। सर्वाधिक योगदान किस डिपार्टमेंट का? एजुकेशन, शिक्षा विभाग का। लेकिन जिला पूछा जाए जहां पे सर्वाधिक पौधारोपण किया गया, तो नंबर 1 कौन सा है? जयपुर। प्रथम जिला जयपुर, जहां पर 73,58,000 पौधे लगाए गए। नंबर 2 जैसलमेर, जहां पर 44.35 लाख पौधे लगाए गए। और नंबर जो 3 कौन सा है? भीलवाड़ा, जहां पर 41.07 लाख पौधे लगाए गए। और इस अभियान का आगामी जो टारगेट क्या है? आगामी 5 सालों में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का सरकार का इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और आगे चलेंगे, 44वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया है? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। और 3 दिवसीय चैंपियनशिप उदयपुर में संपन्न हुई। गर्ल्स कैटेगरी में चैंपियन की बात करेंगे तो जयपुर ने फाइनल में अजमेर को 20-22 से, 21-17 से और 21-18 से हरा दिया है। किसने? जयपुर ने हरा दिया है। किसको? अजमेर को हरा दिया। और आगे इसके बाद में सेकंड जो रैंक अजमेर की है, थर्ड रैंक सीकर की है, चौथी रैंक भीलवाड़ा की है। बॉयज कैटेगरी में जो चैंपियन रहा है वो श्री गंगानगर। फाइनल में गंगानगर ने अलवर को 21-18 से, 21-13 से हरा दिया है। सेकंड रैंक अलवर रही, थर्ड रैंक जयपुर रही, चौथी रैंक अजमेर की रही है। और अब इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में एक और बड़ा नाम आएगा, वो किनका है? डॉक्टर पद्मजा शर्मा जी को राष्ट्रीय साहित्य श्री पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय साहित्य श्री सम्मान जो दिया गया है तो डॉक्टर पद्माजी शर्मा जी को मिला है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ ने 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। और समिति का सर्वोच्च पुरस्कार मल्लाराम जी माली समर्थित साहित्य सम्मान पुरस्कार जोधपुर की साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को उनके समग्र साहित्य योगदान के लिए प्रदान किया गया। और इनको 21,000 रुपए तो नकद दिए गए, सम्मान पत्र दिया गया, समृति चिन्ह भेंट किया गया और इनको शॉल है वो अर्पित किया गया है। और अब सम्मान समारोह 14 सितंबर को श्री डूंगरगढ़ में आयोजित किया गया। और अब आगे पढ़ेंगे, बहुत ही चर्चा में है। अगर आपके सिलेबस में परिवहन टॉपिक है तो ये मान लो ये क्वेश्चन 200% आपके एग्जाम में छपने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो कैबिनेट की मंजूरी मिली है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, वो कहां पे मिली है? कोटा बूंदी में। इसके लिए जो जमीन आवंटित की गई है ना, वो कहां पे की गई है? शंभुपुरा गांव में जमीन आवंटित कर दी गई है, जो कौन से जिले के अंदर है? बूंदी जिले के अंदर। और इसकी कुल लागत कितनी होगी? 1507 करोड़ इसकी लागत होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है? 19 अगस्त 2025 को। तो मंजूरी कब मिली है? 19 अगस्त 2025 को। पैसे कितने, फंड कितने हुआ? 1507 करोड़ रुपए। जमीन कहां पे? शंभुपुरा कोटा में। और इसका आधिकारिक क्या नाम दिया गया है? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। 19 अगस्त 2025 को मंजूरी मिल गई है। जमीन जो आवंटित की गई है वो शंभुपुरा गांव कोटा के अंदर। और अब आपके सिलेबस के अंदर परिवहन टॉपिक दे रखा है। वंदे भारत जो ट्रेन पढ़ते हैं तो जोधपुर में ऑलरेडी पहले वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी हाल ही में जोधपुर को सेकंड वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। जोधपुर को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। इससे पहले जोधपुर साबरमती वंदे भारत ट्रेन पहले से चल रही है। तो अब इसके बाद में दूसरी जोधपुर से दिल्ली वाया जयपुर अलवर नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिली है। तो अब जोधपुर को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम के अंदर परिवहन टॉपिक में ये प्रश्न छपने वाला है भाई। जोधपुर को सेकंड, और उसका रूट पूछा जाएगा तो जोधपुर से दिल्ली वाया जयपुर अलवर नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिली है। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। राजस्थान में लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। तो जयपुर में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी व लैब्स की स्थापना होगी राजस्थान में, जिसके माध्यम से उन बच्चों को भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और अब इसके बाद में है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? संजय व्यास को। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजय व्यास को प्रदान किया गया। और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह है आरसी क्रिकेट एकेडमी जयपुर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? टिक्काराम जी जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा के।
और सम्मानित जो व्यक्तित्व कौन है, राजस्थान के पूर्व रणजी कैप्टन कौन, संजय जी व्यास। और अवार्ड राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम योजना, ब्राह्मी लिपि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग ने कक्षा 7वीं की संस्कृत प्रबोध द्वितीय भाग में ब्राह्मी लिपि को शामिल किया गया है। तो कौन सी लिपि को शामिल कर लिया गया है, ब्राह्मी लिपि को शामिल कर लिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने कौन सी क्लास की, 7वीं क्लास की संस्कृत प्रबोध जो कि सेकंड भाग में इसको शामिल कर लिया गया है, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। और अब है यह पहल भारतम ज्ञानम योजना के तहत की गई है, जिसका उल्लेख पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से किया था। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले चरण में 560 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 25 से लेकर के 30 अगस्त 2025 को। और कितने संभागों में, 7 संभागों में। अब हम पढ़ेंगे चर्चा में जो रही है कचनार खिलाड़ी, चर्चा में रही है जो खिलाड़ी कौन, कचनार चौधरी। चर्चा में खिलाड़ी कौन रही, कचनार चौधरी, जो कि जयपुर से हैं, राजस्थान पुलिस में है ये। और खेल कौन सा है, शॉर्ट पुट के अंदर इनकी अचीवमेंट क्या है, चेन्नई में 20 से लेकर के 24 अगस्त तक हुई सीनियर नेशनल इंटरस्टेट कंपटीशन में इन्होंने 15.75 मीटर गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रश्न आएगा कचनार चौधरी का संबंध किससे है, तो शॉर्ट पुट से। खेल कौन सा, शॉर्ट पुट से। कितना, 15.75 मीटर इन्होंने गोला फेंका था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, राजस्थान पुलिस से हैं। और इससे पहले स्टेट चैंपियनशिप में 14.98 मीटर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। जून जुलाई में अमेरिका में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में शॉर्ट पुट में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। चर्चा में रहेगा कचनार चौधरी, कचनार चौधरी। और इसके बाद में पढ़ेंगे चर्चित खिलाड़ी कौन हैं, राजवीर सिंह जी राठौड़, जो कि पाली राजस्थान से हैं। तो नाम है राजवीर सिंह जी राठौड़, पाली राजस्थान से। गेम कौन सा, निशानेबाजी। उपलब्धि क्या है, कजाकिस्तान में 5 से लेकर के 20 अगस्त में आयोजित हुई 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो राजवीर सिंह जी चौधरी का संबंध पाली से, कौन से गेम से है, निशानेबाजी से। और निशानेबाजी में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम हासिल किया। इसी प्रकार अब चर्चा में पढ़ेंगे एक अधिनियम, कौन सा है, कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन हेतु राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। श्रमिकों की दैनिक जो कार्य की अवधि वो 9 घंटे से बढ़ाकर के कितनी कर दी है, 10 घंटे की जाएगी। एक तो ये संशोधन हुआ। विश्राम से पूर्व कार्य की अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर के 6 घंटे है वो की जाएगी। और कार्यस्थल के ऊपर अधिकतम समय सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर के 12 घंटे करना वो तय किया गया है। महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति से रात्रिकालीन पारी में कार्य की अनुमति मिली है। अब है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये अच्छा प्रश्न है। शैक्षिक परिदृश्य में आप जोड़ सकते हो, करंट में भी जोड़ सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है, राजस्थान से एकमात्र शिक्षक जिनका नाम है नीलम जी यादव फ्रॉम खेरथल तिजारा, जिला खेरथल तिजारा। वैसे जिला खुद बन गया है कोटपुतली, बहरोड अलग हो गया, खेरथल तिजारा अलग हो गया। तो जिला कौन सा है, खेरथल तिजारा। पुराना जिला की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। तो पुराना जिला पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। तो नीलम जी यादव जो कि राजस्थान से, इस जगह कौन सी है, खेरथल तिजारा से है। और कौन सी पोस्ट के ऊपर है, ये प्रिंसिपल है। कौन सी विद्यालय के अंदर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टप्पूकुड़ा में। तो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टप्पूकुड़ा जो कि खेरथल तिजारा में है, यहाँ की ये प्रिंसिपल महोदय है। और इनको राजस्थान की एकमात्र शख्सियत है या टीचर्स है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, उत्कृष्ट काम और नवाचार जो किया गया है उनके लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया 2025 के तौर पे। और पुरस्कार का जो वितरण हुआ है शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में वितरित हुआ। और वर्ष 2025 में देश भर में कुल 45 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया या पुरस्कार दिया गया। राजस्थान से एकमात्र है नीलम यादव फ्रॉम खेरथल तिजारा, जैसलमेर। ये बहुत चर्चा में है, हम कह सकते हैं
राजस्थान के प्रादेशिक या नवीनतम घटनाक्रम में चर्चित जो जगह पड़ेंगे, चर्चित जो स्थान है, उसमें है जैसलमेर। जैसलमेर में देश की पहली जीवाश्म की खोज हुई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ के मेगा गांव में, तो गांव कौन सा है? फतेहगढ़ का मेगा गांव, ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फतेहगढ़ का मेगा गांव। इससे पहले आपने जैसलमेर के नाचना के बोडाना गांव की बात करी, जहां पे 2000 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए जो जमीन है वह आवंटित की गई है। अब जैसलमेर का फतेहगढ़ का मेगा गांव है, मेगा गांव के अंदर जुरेसिक काल के जीवाश्म मिले हैं, और यह भारत में पहली बार मिला फाइटोसोर, एक प्रकार की छिपकली का जीवाश्म है। इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर के थायात गांव में, इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर के थायात गांव में जुरेसिक काल के डायनासोर के पैरों के अवशेष मिले थे। तो यहां से एक फाइटोसोर, एक प्रकार की मछली का जीवाश्म यहां से प्राप्त हुआ है। कौन से गांव से? मेगा गांव से। फाइटोसोर पानी के किनारे रहने वाला जीव था, जिसकी आकृति मगरमच्छ जैसी थी, लेकिन यह डायनासोर नहीं था। जीवाश्म लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने हैं, और जिनकी लंबाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक रही है। और JNVU जोधपुर के भूविज्ञान विभाग के डीन डॉक्टर VS परिहार के नेतृत्व में टीम ने इसकी खोज की है। तो काफी चर्चा में है। गांव कौन सा? मेगा गांव। फाइटोसोर एक प्रकार के छिपकली के जीवाश्म यहां से मिले हैं। तकरीबन कितने पुराने? 20 करोड़ वर्ष पुराने मिले हैं। आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों कहूंगा? क्योंकि पिछला आपका AP का पेपर हुआ था, वहां पे डायनासोर के जो अवशेष मिले थे, जीवाश्म मिले थे, वो कितने साल पुराने मिले थे, वो प्रश्न पूछा गया था। तो अब आपका एग्जाम आगे आएगा तो देख लेना, ये 20 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं, अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद में है राजस्थान किसान साथी प्रोजेक्ट। राजस्थान किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड दिया गया 2024 का। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की परियोजना राज किसान साथी पोर्टल को राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर में आयोजित की गई एक समारोह में प्रदान किया गया। और अब इसके बाद में चर्चा में खिलाड़ी हमने पीछे पढ़ा था, राजवीर सिंह जी का पढ़ा, चर्चा में खिलाड़ी आपने कचनार चौधरी का पढ़ा। अब चर्चित जो खिलाड़ी पढ़ेंगे वो है शिक्षा चौधरी फ्रॉम जयपुर से। गेम कौन सा? शूटिंग, यानी कि पिस्टल इवेंट से, शूटिंग से इनका संबंध है। 10 मीटर की पिस्टल महिला जूनियर और यूथ इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता का जो आयोजन राजस्थान राइफल संघ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, प्रोफेसर नंद किशोर पांडेय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ये मैंने पीछे पढ़ लिया इनके बारे में, ये मैंने पीछे करवा दिया है। अब इसके बाद देख लेना चर्चित खिलाड़ी कौन है? अलका बत्रा, जो कि जयपुर से। शिक्षा चौधरी का संबंध पड़ा, वो जयपुर से पड़ा, किन्स गेम से है? शूटिंग से। अब अलका बत्रा का संबंध पढ़ेंगे, इनका गेम कौन सा? बैडमिंटन से इनका संबंध है। और थाईलैंड के पटाया में 7 से लेकर के 14 सितंबर 2024 तक होने वाली BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का रिप्रेजेंट भी किया है। नाम है अलका बत्रा, जयपुर से। गेम कौन सा? बैडमिंटन गेम। देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी दे रखे हैं। तो अभी लास्ट के 6 महीने में जो चर्चा में रहे खिलाड़ी हैं वो आपको तैयार करने ही करने हैं। वो करंट में भी आएंगे और यहाँ पे खिलाड़ी के तौर पर भी आ जाएंगे। और G20 यूथ शिखर सम्मेलन जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ, G20 यूथ शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और डॉक्टर शिवम अग्रवाल हम पढ़ेंगे तो स्थान कहां पे हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ये 5 दिन का G20 यूथ सम्मेलन था। और इसका जो रिप्रेजेंट है भारत सरकार की ओर से किसने किया? डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने किया है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था G20 यूथ शिखर सम्मेलन। और किसने रिप्रेजेंट किया है? तो शिवम अग्रवाल ने किया है, भारत की ओर से रिप्रेजेंट। लेकिन काम की बात यह है हमारे लिए कि शिवम जी अग्रवाल का संबंध राजस्थान से है। तो इनका संबंध कहां से है? राजस्थान से है। और अब है डॉक्टर राजेश कुमार जी व्यास, ये तीसरी बार आ गए, हमने इनके बारे में पीछे पढ़ लिया है, जिनको मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। ये 2 बार पीछे आ चुका है। और अब इसके बाद में पढ़ेंगे प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। और नेक्स्ट, प्रोफेसर अरुण कुमार कुलगुरु स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद से हटाया। और पशु कल्याण योजना, अब योजना पढ़ेंगे, योजना कौन सी है? पशु कल्याण योजना। और राजस्थान क्या शीर्ष पर है?
पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया ने वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक राज्यों को अनुदान दिए और राजस्थान को 5.57 करोड़ रुपए मिले। राजस्थान को मिले हैं 5.57 करोड़ रुपए मिले हैं और राजस्थान इस पशु कल्याण योजना में प्रथम स्थान पे रहा है और राजस्थान में 419 पशु कल्याण संगठन हैं लाभान्वित हुए हैं। सबसे अधिक जो राशि है वो नियमित और रेस्क्यू मवेशी अनुदान के तहत दी गई है। अब है एक बार और चर्चित खिलाड़ी पढ़ेंगे तो वह है मनिनी कौशिक, जो कहां से हैं, राजस्थान से, और इनका जो गेम है तो वह कौन सा, निशानेबाजी। तो मनिनी कौशिक का संबंध है कौन से गेम से, निशानेबाजी से है। अचीवमेंट क्या है, इन्होंने सिमकेट कजाकिस्तान के अंदर आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज और टीम सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किए। और 50 मीटर राइफल प्रो इवेंट में मनिनी ने 617.8 अंक के साथ में ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे चर्चित खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी। चर्चित खिलाड़ी कौन है, श्याम सुंदर स्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा दिल कहता है यहां से प्रश्न पड़ेगा, बहुत बार सुना है मैंने, बहुत क्लासों में करवाया है, ये नाम बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ही चर्चा में नाम पड़ेंगे। दो नाम बहुत खास हैं, एक श्याम सुंदर स्वामी और एक धन्नाराम जी गुदारा, जो कहां से, बीकानेर से हैं। और गेम कौन सा, पैरा तीरंदाजी से। आयोजन स्थल कौन सा, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट चेक गणराज्य यूरोप के अंदर। श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिन को 149-45 हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। तो श्याम सुंदर स्वामी ने गोल्ड मेडल जीता, फ्रॉम कहां से, बीकानेर से। और 2025 का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा गोल्ड, पहला पैरा एशिया कप का थाईलैंड में। और अब पढ़ेंगे धनाराम जी गोदारा, रिकर्व टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह के साथ गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। और अब इसके बाद नीलम यादव का अपने पीछे पढ़ ही लिया है। नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान से एकमात्र व्यक्तित्व रहेंगे ये, प्रिंसिपल महोदय है। और अब पढ़ेंगे जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के.पी. बिश्नोई ने इसमें भाग लिया था। जीएसटी के दरों में जो परिवर्तन है ये कब से होगा, ये देखना ना, जीएसटी के दरों में परिवर्तन हो गया है और इसको बचत उत्सव के रूप में सरकार के द्वारा नाम दिया गया है, बचत उत्सव इसको नाम दिया गया है। और जीएसटी की दरों में जो चेंजिंग है वो कब से लागू हुई है, तो ये 22 सितंबर से लागू हो गई है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे हिमांशु भाटिया। हिमांशु भाटिया का संबंध कहां से है, बीकानेर से। तो बीकानेर के हिमांशु भाटिया को भाषा और पुस्तकालय विभाग के द्वारा हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 से इनको नवाजा जाएगा। और अब इसके बाद में है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 तक राज्यों में आयोजित राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या थी, बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाए। बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाए, ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम रखी गई। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक बनाया गया, तो 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 को। 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 को थीम आपको बता दी गई है। इसके बाद राजस्थानी पद्य पुरस्कार जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा को, डॉक्टर सुमन जी बिस्सा को राजस्थानी पद्य पुरस्कार मिला है। कौन सी कृति के लिए, तो अंतस्रा सुर सांतरा के लिए। अंतस्रो आंगणे किसकी थी, तो ये हम बात करेंगे अंतस्रह आंगणों किसकी, पूनमचंद जी गोदारा जी की, जिनको युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और ये अंतस्रो सांतरा के लिए पुरस्कार मिला है। तो अंतस्रा सुर सांतरा के लिए पुरस्कार मिला है किसको, तो यह मिला है डॉक्टर सुमन जी बिस्सा को। राजस्थानी पद्य पुरस्कार इनको दिया गया। तो यह राजस्थान के साहित्य में पर्सन इंपोर्टेंट है, डॉक्टर सुमन बिस्सा फ्रॉम जोधपुर से। रचना कौन सी, अंतस्रा सुर सांतरा के लिए पुरस्कार कौन सा दिया गया है, राजस्थानी पद्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और इसके बाद में है अरायना अग्रवाल। तो नाम पढ़ेंगे अरायना अग्रवाल। अरायना अग्रवाल का संबंध कहां से है, तो जयपुर से। जयपुर के अरायना अग्रवाल ने मजदूरों की समस्याओं को सामने लाने और सरकार की योजनाओं से उनको रिलेट करने के लिए देश का पहला अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सूचकांक बनाया। तो देश का पहला अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का सूचकांक किसने बनाया है, अरायना अग्रवाल ने। और अब है कंगारू मदर केयर लाउंज। प्रदेश का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज ये खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का कंगारू मदर लाउंज ये कहां पे स्थापित किया गया है, खेरवाड़ा में। और खेरवाड़ा कहां पर, उदयपुर में यह स्थापित किया गया है। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा नारी सशक्तिकरण में टॉपिक इंपोर्टेंट है महिलाओं के लिए। और ये राजस्थान
ये राजस्थान पुलिस का तो पीछे था ही, और ये आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। इसमें राजस्थान पुलिस के द्वारा ये चलाया गया है सुरक्षा सखी पखवाड़ा, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जो कि 1 से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। सुरक्षा सखियों के द्वारा घर घर पे जाकर के महिलाओं को सुरक्षा और कानून अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देना। और अब इसके बाद में है ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर, जो कहां चलाया गया है, बीकानेर में। तो ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर का संबंध किससे है, बीकानेर से है। और ये भी किसके द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा। ये 6 से लेकर के 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं उनको उनके आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के जो गुण हैं सिखाने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने शाब्दिक की बुक में अपनी शैक्षिक परिदृश्य में भी आपने पढ़ा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है कैंप वगैरह है, इसमें भी क्या है, ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर में क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो गर्ल स्टूडेंट है उनको सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की जो युक्तियां, आत्मरक्षा के जो गुण हैं उनको सिखाए जाते हैं। ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर फ्रॉम जिला बीकानेर में चलाया गया। अब है सोमती देवी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण रामदेवरा की सोमती देवी के द्वारा किया गया। मान लो छप गया प्रश्न, ये मान लो छप गया प्रश्न, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना इंपॉर्टेंट है, पूछो मत, 250% इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो ये प्रश्न आएगा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी की 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक कौन सी है। तो पुस्तक का नाम पूछे तो कौन सी है, अभ्युदय की ओर। किताब कौन सी है, अभ्युदय की ओर। इसका लोकार्पण किसने किया, इसका लोकार्पण किया है वो किसके द्वारा, सोमती देवी के द्वारा। सोमती देवी का संबंध कहां से है, बाबा रामदेवरा कहां से है, रामदेवरा जैसलमेर से। अब है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई मुहिम के लिए एजुकेट गर्ल के नाम से, एजुकेट गर्ल के नाम से चर्चित सफीना हुसैन को, चर्चित सुफीना हुसैन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। तो सफीना हुसैन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा, किस के लिए, एजुकेट गर्ल के नाम से चर्चित पढ़ेंगे वो सफीना हुसैन को राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा, तो सफीना हुसैन को। ध्यान दे लेना, एजुकेट गर्ल कौन सी है, सफीना हुसैन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान सरकार ने 8 जिलों बाड़मेर, फलोदी, डीग, खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, सलूम्बर, डीडवाना में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। मत्स्य क्षेत्र विधेयक 2025, अभी हाल ही में कुछ चेंजेस हुआ, इसके बारे में सुनिए क्या है। 8 सितंबर 2025 को मत्स्य क्षेत्र विधेयक 2025 पारित किया गया। इसमें मत्स्य अपराध की जुर्माना जो राशि है वो 500 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 कर दी गई है। जितेंद्र शर्मा, जयपुर के जितेंद्र शर्मा ने मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता। तो मिस्टर भारत 2025 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, जितेंद्र शर्मा ने जीता। नेक्स्ट जीरा फर्स्ट, जीरे की चर्चित जीरे की जो स्वदेशी वैरायटी, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में जीरा मंडी चर्चा में है, राजस्थान में जीरा गीत चर्चा में ही है। अब एक जीरे की वैरायटी नई डेवलप हुई है जोधपुर के द्वारा, कौन सी, जीरा फर्स्ट है। तो जीरे की स्वदेशी वैरायटी है जो कि जीरा फर्स्ट डेवलप की है, और किसने विकसित की है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। गड्रा शहीद स्मारक, यहाँ पे 14 रेल कर्मी शहीद हुए थे। अक्सर यहाँ पे उन 14 रेल कर्मियों की शहादत पर, भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, तो यहाँ पे 14 रेल कर्मी यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो उनकी शहादत के ऊपर यहाँ पे मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, गड्रा रोड बाड़मेर तक। ध्यान दे लेना, आईजीएनपी को मोहनगढ़ से लेके गड्रा बाड़मेर तक बढ़ाया जा रहा है 165 किलोमीटर तक का। और इसके बाद में है वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप। अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में राजस्थान की निधि शर्मा, मोदिनी, मुदित गुप्ता और ग्रहिल शर्मा का चयन भारतीय दल में हुआ है। और अब है गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। देखिए साथियों, खेजड़ली में आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार में गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया। तो गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया। श्री परशुराम ज्ञानपीठ भवन, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन का जो उद्घाटन ये भजनलाल जी के द्वारा मानसरोवर जयपुर में किया गया।
नेक्स्ट है रेणुका जोशी। लखनऊ में आयोजित मिसेज इंडिया में डेजल क्वीन 2025 का खिताब किसको मिला है? तो रेणुका जोशी को प्रदान किया गया। 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मन शरीर चिकित्सा स्व देखभाल माध्यम से स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व पर ज्ञान सरोवर में आयोजित 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। नेक्स्ट है गो कृषि अभियान। दोस्तों 14 सितंबर 2025 को सांचौर में गो कृषि अभियान की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की है। तो भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गो कृषि अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? तो सांचौर में गो कृषि अभियान की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत हुई कब थी? 14 सितंबर 2025 को वासुदेव देवनानी के द्वारा गो कृषि अभियान की शुरुआत की गई है। RD 3064 किसकी वैरायटी नई डेवलप की गई है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जौ की। तो अभी हाल ही में जौ की एक नई वैरायटी विकसित कर दी गई है, जिसका नाम क्या है? RD 3064। ये जौ की नई वैरायटी विकसित की गई है। और अब आगे है अंकित शर्मा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंकित शर्मा को युवा आइकॉन घोषित किया गया है। और लघु उद्योग भारती के द्वारा आइडियाथॉन 2025, तो 11 सितंबर 2025 को लघु भारती द्वारा आइडियाथॉन 2025 का आयोजन सोहन सिंह समर्थ कौशल विकास केंद्र जयपुर में किया गया। इसमें केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया है। और आगे है 7 वंडर्स। अब ये प्रश्न आ भी गया था एग्जाम के अंदर, कौन से पार्क को हटाया गया है हाईकोर्ट के कहने के बावजूद है? तो आना सागर जो झील के पास बने 7 अजूबों के कोर्ट के आदेश के बाद इसको तोड़ दिया गया है। तो कौन सा 7 वंडर पार्क? और इसके अलावा राजस्थान में एक 7 वंडर पार्क और है, वो कहां पे है? कोटा के अंदर है। और बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा? 1962 है, 1962 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025। तो समारोह का जो जगह कौन सी है? SMS चिकित्सा महाविद्यालय सभागार जयपुर थी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? थीम थी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत इसकी थीम रखी गई। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। और पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया? 14 सितंबर 1953 को। तो पहला कब बनाया था? 14 सितंबर 1953 को। इस बार की थीम क्या थी? हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत है। और अब आगे नेक्स्ट राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025। ये था 5वां संस्करण था, जो कि 12 से लेकर के 14 सितंबर 2025 को हुआ। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 13 सितंबर को बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में B2B मीटिंग एक्सपो का शुभारंभ किया। पर्यटन विकास हेतु प्रावधान 5000 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे। और अब इसके बाद में है हाल ही में प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है वो घट गई है। देखो भी क्या हो गई है, प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घट करके 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे हो गई। और देश का औसतन है 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे है। और वर्ष 2014 से लेकर 2016 में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 199 थी। राष्ट्रीय औसत कितना है? 130 है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चर्चित जो खिलाड़ी हैं वह कौन है? हरद्यांश चंदावत, जो कहां से? जोधपुर से हैं। तो खेल पढ़ेंगे कौन सा? जूडो। तो खेल कौन सा पढ़ेंगे? जूडो। तो पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतियोगिता 12वां जूडो राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट 2025-26 में उपलब्धि अंडर 40, यहाँ पढ़ेंगे अंडर 14 आयु वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम है हरद्यांश, जो कहां से? जोधपुर से हैं, जूडो गेम से हैं। और अंडर 14 की एज वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। हरद्यांश चंदावत बॉयज 46 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और अब इसके बाद में है सांस्कृतिक सर्जन पखवाड़ा। यह 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा। आयोजक जो है कौन? कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग है। इसकी अवधि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 तक होगी।
अब आगे है उदयपुर को वेटलैंड सिटी का पुरस्कार। ध्यान दे लेना, वेटलैंड सिटी एक तो इंदौर थी, कौन सी, उदयपुर। तो यहाँ पे उदयपुर को वेटलैंड सिटी का पुरस्कार मिला। आयोजन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कुल 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया। राजस्थान से चयनित अलवर क्लीन एयर फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में काम हेतु सम्मानित किया गया है। तो अलवर को देखो, एक तो अलवर जिला सिलेक्ट हुआ है, अलवर जिला सिलेक्ट हुआ है कौन सी सेक्टर में, क्लीन एयर फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए। उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन स्कीम में शामिल किया गया है। विशेष, उदयपुर भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटी में स्थान पाने वाला शहर है। तो एक शहर जो था वह कौन सा था, इंदौर। तो एक शहर कौन सा था, इंदौर, इसमें उदयपुर आ जाएगा, सिटी के अंदर है, ठीक है। और अब इसके बाद में एक और चर्चित खिलाड़ी पढ़ेंगे, वो नाम क्या है, तो साध्वी पंडित, जो कहां से, जयपुर से। गेम कौन सा, ताइक्वांडो गेम से इनका संबंध है। कोरिया में इंटरनेशनल स्तर के ऊपर प्रमाणित ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाली भारत की सबसे युवा जो खिलाड़ी है वह कौन है, सीधवी पंडित, जो कहां से हैं, जयपुर से। और अब इसके बाद में चर्चित जो व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जितेंद्र शर्मा फ्रॉम जयपुर से। जितेंद्र शर्मा ने मिस्टर भारत 2025 का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। जगह कहां पे हुई थी, होटल क्राउन प्लाजा, नई दिल्ली, गुड़गांव में। और देश भर के 500 प्लस प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें चर्चित जो व्यक्तित्व थे जयपुर के जितेंद्र जी शर्मा, जिन्होंने मिस्टर भारत 2025 का खिताब अपने नाम हासिल किया है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा में जो पारित 2 महत्वपूर्ण विधेयक हुए। 2 महत्वपूर्ण विधेयक कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, एक विधानसभा में 8 सितंबर 2025 को पारित हुआ। बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ना, विस्फोटक विष डाल करके मछली को पकड़ना, या कठोर अपराध की कैटेगरी में आएगा। और पहली बार अपराध में जुर्माना 500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और 3 महीने की कैद या दोनों है। दूसरी बार अपराध 1,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 या 6 माह की कैद आ जाएगा। मूल अधिनियम सेक्शन 11 में 100 रुपए का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर के 25,000 तक का किया गया। और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स विधेयक 2025 विधानसभा में पारित किया गया है। जयपुर में एम्स की तर्ज के ऊपर अब किसकी स्थापना होगी, रिम्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की स्थापना होगी। और RUHS का जो उन्नयन करके रिम्स बनाया जाएगा। बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि 750 करोड़ का चरणबद्ध इसमें व्यय किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को एक नया आयाम और एक क्षेत्र, एक दिशा देना है। और इसके बाद में वित्त विभाग, पंजाब नेशनल बैंक के हम पढ़ेंगे MOU, स्थान मुख्यमंत्री निवास जयपुर में। MOU वित्त विभाग, राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान में आधारभूत विकास हेतु PNB 5 साल में 21,000 करोड़ रुपए का ऋण है वो उपलब्ध करवाएगी, इस MOU के तहत है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे दृष्टि दीदी अभियान समझौता, राजविका लेंसकार्ट फाउंडेशन के मध्य MOU हुआ। उद्देश्य क्या है, चयनित महिलाओं को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित महिलाएं कहलाएगी दृष्टि दीदी। जो महिलाएं ट्रेनिंग लेगी उनको क्या नाम देंगे, उनको दृष्टि दीदी नाम देंगे। और कार्य क्या है, गांव गांव जाकर के महिलाओं के आंखों की जांच करना और उनका उपचार करना और उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। विशेष पहल दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान की शुरू हुई है। डॉक्टर सुमन बिसा हमने पीछे पढ़ लिया इनके बारे में। इनको राजस्थानी पद्य पुरस्कार मिला, जो कहां से, जोधपुर से हैं। इनको राजस्थानी पद्य पुरस्कार मिला है। उनकी रचना कौन सी है, अंतस्रा सुर सांत्रा। तो यह प्रश्न आगामी भाषा साहित्य में इंपोर्टेंट है। अंतस्रा सुर सांत्रा के लिए डॉक्टर सुमन बिसा को राजस्थानी पद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। और नेक्स्ट राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025, ये विधानसभा में पारित हुआ था 3 सितंबर 2025 को। प्रस्तुतकर्ता कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा, उप मुख्यमंत्री। और मुख्य प्रावधान क्या है, अब कोई भी कोचिंग संस्थान राजकीय पंजीकरण के बिना संचालित नहीं होगा। और पंजीकरण हेतु न्यूनतम जो विद्यार्थी संख्या 100 है, ये पहले कितनी थी, 50 थी। अब पंजीकरण के लिए न्यूनतम जो विद्यार्थी संख्या है वो कितनी कर दी गई है, 100 कर दी गई है। नियम के उल्लंघन पर जो दंड है, प्रथम बार 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का। दूसरी बार कितना, 2 लाख रुपए तक का। और पुनः उल्लंघन करने पर कितना है, पंजीकरण है वो रद्द किया जाता है। और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, कोचिंग संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। अब है 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता, जो कहां पे की गई, कोटा में। विजेता कौन, बीकानेर।
उचिता कौन चूरू। बेस्ट खिलाड़ी महिला वर्ग में सलोनी बीकानेर से और पुरुष वर्ग में सिद्धार्थ बीकानेर से। एशियन चैंपियनशिप 2025 स्थान कौन सा है, सिमकेट कजाकिस्तान। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान के निशानेबाजों ने 13 तो गोल्ड और 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 25 पदक जीते हैं। और ये थी इस क्लास में हमने जो पढ़ा है वो 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 सितंबर तक। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम @the राकेश जांगड़े में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगली जो क्लास रहेगी वो 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आपका कंप्लीट राजस्थान का करंट आपका कवर अप हो जाएगा है। अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। कंटेंट आपको कैसा लगा, किस प्रकार आपको क्लासें लग रही है। थैंक यू।